नई दिशा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक 2024 इंट्रांस एग्जाम मैथमेटिक्स क्लास के तहत टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न का आज हम क्षेत्रमिति मेंसुरेशन जो टाइप बार बार पूछे जाते हैं उनका 5 टाइप क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं। समांतर चतुर्भुज आज का टॉपिक होगा समांतर चतुर्भुज। तो आप अंत तक बने रहिए। ये टाइप सीखने के बाद समांतर चतुर्भुज से चाहे कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में 3 से 4 टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, उसी का डिजिट चेंज करके पूछा जाता है बाद में। तो भाई आप यदि ये टाइप को सीख लेंगे तो वही सी आधार पर आप सवाल को बना सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन करने से पहले मैं समांतर चतुर्भुज के बारे में समान जानकारी मैं आपको प्राप्त करवा दूं। तो चलिए समांतर चतुर्भुज के बारे में जाने। देखिए समांतर चतुर्भुज देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं। सबसे बड़ी बात समांतर चतुर्भुज के बारे में देखिए चित्र। इसमें क्या होता है, समांतर चतुर्भुज की सबसे बड़ी बात है कि ये आमने सामने की भुजा बराबर होता है। ये जैसे ये है तो ये आपको बराबर होगा, और ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और ये समांतर चतुर्भुज आयत का बिगड़ा भाई है। आयत आप लोग देखे हुएगा, जिस प्रकार से आयत में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन उनका एक ही ये है जिसे कमी का नहीं हो जाता है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है और समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है। यदि जब ये समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण हो जाएगा तो यही आकृति आयत कहलाएगी। आप कई बार क्वेश्चन आता है, वो ज्योमेट्री में हम सेशन में हम ये करवाएंगे। जब ज्योमेट्री चलने लगेगा तो इस समांतर चतुर्भुज से बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको मैं करवाऊंगा। अभी फिलहाल एरिया परिमाप पर आधारित क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं, क्योंकि क्षेत्रमिति में जो टाइप पूछे जाते हैं उसी पर आधारित, तो उसी से संबंधित जानकारी भी मैं आपको दे रहा हूं। देखिए तो सबसे बड़ी बात है इनका जो विकर्ण है। देखिए जैसे ये जो विकर्ण है, दो बराबर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं, एक विकर्ण जो होते हैं दो बराबर त्रिभुजों में बांटता है। यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके यदि उनको 2 से गुना कर देंगे तो पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएंगे। तो चलिए इस पर हम सवाल बताने से पहले इनका सूत्र लिख देते हैं कि देखिए इसको देखिए ये जो है ना ये आसन भुजाएं कहलाते हैं। जैसे देखिए हमने पहले बताया कि आमने सामने की भुजा, जैसे मान के चलिए यदि ए है तो ये भी क्या हो जाएगा ए, यदि ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा बी, यदि हम विकर्ण को सी माने। देखिए चलिए इस तरह से हम करते जा रहे हैं। तो ये और बी जो होता है आसन भुजाएं कहलाते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ए और बी, ये क्या है आसन भुजाएं। देखिए चित्र में जो ए बी देख रहे हैं वो क्या है आसन भुजाएं। देखिए तो समांतर चतुर्भुज, पहला समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल 2 गुने रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अर्थात ये दिमाग में रख लीजिए 2 गुने
एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई भी दोनों में से कोई एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, दिमाग में रख लीजिए इसको। देखिए देखिए अब यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि एस यहाँ पे क्या है, तो एस अर्ध परिमाप का आता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 अर्ध परिमाप। और ए बी सी क्रम से देखिए, जब ये आसन भुजाएं ए और बी, और विकर्ण जो होता है, ये विकर्ण जो है मान के चलिए यहाँ सी है, तो ये ए बी सी यानी कि समांतर भुजाएं और विकर्ण से एक त्रिभुज की रचना होती है। और विषमबाहु त्रिभुज, जिसको हम हीरोन सूत्र के आधार पर उनका एरिया ज्ञात कर लेते हैं। फिर एक तो ये हो गया, और दूसरी बात ये है, जब इनका हाइट दिया रहे, देखिए ये, तो ये आपको क्या हो जाएंगे, एक आसन भुजाएं आधार हो जाएंगे। चाहे यार इस पर हम हाइट इस पर लंब डाल लेंगे तो ये हाइट रहेंगे, तो वो दूसरा आसन भुजाएं उनका क्या नाम आधार हो जाएंगे। जिस पर शीर्षलंब डलाता है वो आपको आधार कहलाता है। देखिए इसका एक एरिया हो जाता है, एरिया समांतर चतुर्भुज, आधार गुने संगत ऊंचाई, एक ये जिसको हम लोग ऐसे शॉर्टकट में भी बोलते हैं, ए बराबर बी गुने एच, यानी कि ए फॉर एरिया, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइट। तो चलिए, एक तो ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रख लीजिए। और एक चीज़ और, जब आपको ऊंचाई निकालना रहेगा तो आधार बट्टे मतलब क्षेत्रफल बट्टे आधार देंगे। उसी प्रकार देखिए, अब एक होता है समांतर चतुर्भुज का परिमाप 2 इंटू ए प्लस बी। यहाँ ए प्लस बी क्या है, आसन भुजाओं का योग, अर्थात 2 इंटू आसन भुजाओं, 2 इंटू आसन भुजाओं का योग। देखिए ये मोटा मोटी ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र है। देखिए, और सबसे पहले ये, और अधिकतर इस सूत्र का उपयोग होता है, कई बार आपको आईटीआई में भी, कई कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कि आपको दिया रहेगा कि आसन समांतर चतुर्भुज के आसन भुजाएं क्रमशः इतना इतना और विकर्ण इतना है, तो इनका क्षेत्रफल निकालिए। और उसी आधार पर क्या नाम है, उसी पैटर्न पर सवाल रहते हैं, डिजिट चेंज रहते हैं। केवल आपको इत्मीनान से इस 3 सूत्र को ध्यान रखना है, याद रखना है और बना देना है। बस रही बात कभी ऊंचाई निकालने के लिए, तो ऊंचाई आप जानबे करते, यदि ऊंचाई निकालना रहेगा इसी का समांतर चतुर्भुज का, तो क्षेत्रफल बट्टे क्या हो जाता है, क्षेत्रफल बट्टे आधार हो जाएगा। तो बड़ी बात नहीं है, और यही फॉर्मूला को आपको इत्मीनान से देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। लेकिन इसको आप ये 3 प्रमुख सूत्र के आधार पर आज हम सवाल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन चलिए करते हैं। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाएं और विकर्ण क्रम से 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सेम उसी बताए हुए भी हम सूत्र, सबसे पहले हमने समांतर चतुर्भुज की रचना करेंगे। देखिए कर दिए, ये गैचा होता है, आयत का विग्राभाई है, प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है, लेकिन विकर्ण भी इसका एक बराबर नहीं होता, विकर्ण भी बराबर हो जाएगा तो आयत हो जाएगा, विकर्ण एक छोटा एक बड़ा होता है। चलिए यहाँ देखिए, तो विकर्ण क्रम से कितना दिया है, देखिए 13 मीटर और 14 मीटर, तो ये क्या है, इनका आमने सामने की भुजा, तब ये बराबर होता है, 13 है तो ये भी 13, ये 14 है तो ये भी 14। चलिए
अब कहता है एक विकर्ण भी दिया है 15 मीटर। मैंने बताया कि अभी अभी आपको पहले ही बता चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो आसन भुजाएं हैं और एक विकर्ण एक त्रिभुज की निर्माण करते हैं, और जानते हैं वो त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होते हैं। उनका क्षेत्रफल हिरोन सूत्र पर ज्ञात करते हैं और पुनः 2 से उनको गुना कर देते हैं। चलिए यहाँ पर ए कितना हो गया 13, बी कितना हो गया 14 आसन भुजाएं, ये क्या है आसन भुजाएं, और सी जिसको विकर्ण है यहाँ पर ये हो गया आप 15। तो एस यहाँ पर कितना हो जाएगा एस ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। एस क्या है अर्ध परिमाप है, तो 13 प्लस 14 प्लस 15/2 यानी कि 5 4 9 3 12 2 42/2 यानी कि कितना 21। अब हम क्या निकालेंगे एरिया निकालेंगे। चलिए एरिया समांतर चतुर्भुज, देखिए समांतर चतुर्भुज तो हमने बताया अभी 2 गुने रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। चलिए करते चलिए, एस कितना निकला 21, 21 में से 14, 21 में से 13, 13 है ना 13 था पहले, देखिए ध्यान दीजिए 13, 13 14 और 15 आराम से करते चलेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। त्रिभुज का हम पहले बताए हुए थे, इस प्रकार का बताए हैं। तो 21 कितना हुआ 7 3 नहीं 8 3 8 होगा, 7 होगा, इसमें 15 कितना हुआ 6। अब देखिए इसको करते चलिए, 7 या 21 2 2 2 7 3 दूना 6। देखिए जिसका जोड़ा लग गया 7 2 बार है तो एक बार बाहर निकल जाएगा, 3 2 बार है बाहर निकल जाएगा, 1 2 3 4 4 2 4 बार है तो 2 बार ये बाहर सब निकल गए। अब देखिए 2 दूना 4 तिया 12 12 7 84 84 दूना, अब कर दीजिए 84 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16 168 मीटर स्क्वायर। ए नंबर क्वेश्चन देखिए आपको पहले बताया जा चुका है कि जिनका जोड़ा लगता है, जैसे 7 यहाँ जोड़ा में है, यहाँ भी देखिए 7 जोड़ा में है, यहाँ भी 3 और यहाँ 3 जोड़ा में है, और 2 भी 2 जोड़ा है, यानी कि यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी। जिसका जोड़ा लग जाता है वो वर्गमूल चिन्ह से बाहर आ जाता है। चलिए तो आप लोग वर्गमूल जानते ही हैं। चलिए सवाल को इस प्रकार से, इसी टाइप का सवाल जब भी आएंगे केवल डिजिट चेंज रहेगा, यहाँ पर बदला हुआ रहेगा, लेकिन पैटर्न इतना ही टाइप का पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर देते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के आधार 200 cm है तथा क्षेत्रफल 96 दिया हुआ है, तो ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर आप समांतर चतुर्भुज जानते ही हैं, ए बी सी और डी, ये आपको हाइट निकालना है ना। और देखिए आधार दिया हुआ यानी कि बेस दिया हुआ है कितना 200 cm, और एरिया भी दिया हुआ है, एरिया समांतर चतुर्भुज आप देखते हैं 9600 है ना, और क्या दिया हुआ हाइट बेस 200 cm। सही बात, अभी अभी हमने सूत्र लिखाया था आपको, हाइट बराबर ए बटे बी, एरिया बटे बेस यानी कि आधार 96 100 बटे कितना 200, ये सुना सुना कैंसिल, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, कितना हुआ 48 cm है, तो cm में दीजिए 48 cm के माँ ए नंबर। चलिए बहुत आसान है ये, कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक समांतर चतुर्भुजकार आंगन
कि 2 आसन भुजाएं 26 मीटर 28 मीटर तथा इसका एक विकर्ण 30 मीटर है, तो 75 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर बिछाने का खर्च। एक आंगन है, और कैसा आंगन है? समांतर चतुर्भुजाकार। और समांतर चतुर्भुजाकार को मैंने अभी भी बताया हुआ था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सवाल कई बार ITI में भी आया हुआ है, और कई कंपटीशन में ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए आसन भुजाएं कितना कितना दिया है, 26 और 28। चलिए इसको हम 26 मीटर मानते हैं, इनको 28 मीटर मानते हैं, और विकर्ण ये 30 मीटर मानते नहीं, दिया हुआ है। यहाँ एक कितना है, A 26 मीटर, B 28 मीटर, और C विकर्ण जो है 30 मीटर। तो हमने बताया अभी, पहले S निकाल लीजिए। S बराबर होता है अर्ध परिमाप A + B + C/2, परिमाप का आधा। तो S कितना हो गया, 26, 28 और 30/2। जोड़ने के बाद देखिए 8 6 14, 3 2 5 2 7 1 8, 84/2 कितना हो गया, 42। अब S निकल गया 42। तो एरिया, पहले एरिया निकाल लीजिए। समांतर चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज ABCD भी कर सकते हैं, रूट अंडर। देखिए 2 × S × S - A, डायरेक्ट आप सूत्र लिख दीजिए। 42 × 42 में से कितना, 26, 42 में से 28, और 42 में से 30। देखिए अब करते चलिए। 42, देखिए 42 और कितना हुआ, 42 में से 26 गया तो 6 12 में से कितना, 16, फिर कितना है 42, हाँ 14 हुआ, और 42 में से 30 गया तो 12, है ना। चलिए अब कर दीजिए 2। अब कर सकते हैं, गुणनखंड कर दीजिए। 7 छक्के 42, 4 चौके 16, 7 दूनी 14, और 6 दूनी 12। देखिए ऐसे कर रहे हैं, 2 2 गो 7 है, एक 7 बाहर निकल गया, 2 6 हैं, एक 6 बाहर निकल गया, 2 4 हैं तो एक 4 बाहर निकल गया, 2 2 हैं तो एक 2 बाहर निकल गया। जो जोड़े में होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। या तो आप यहाँ देख लीजिए एक बार, देखिए जैसे यहाँ 2 तो पहले से था ही, 2 से गुना होता है, इसलिए 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, जिसका जोड़ा लगा वो बाहर निकल गया। तो अब गुना करके जितना हुआ, देख लीजिए 7 दूनी 14, और 6 चौका 24 दूना 48। देखिए दोनों को गुना कर दीजिए, और उसके साथ कितना का गुना हो जाएगा, देखिए 75 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर बिछाने का खर्च। तो जितना क्षेत्रफल होगा उसी का, ये जैसे कितना है मीटर स्क्वायर है, तो इसका खर्च निकालिएगा। देखिए 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 चूंकि कितना 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, 75 रुपया। अब हमको क्षेत्रफल कितना है, 14 × 48, 14 × 48 मीटर स्क्वायर। तो 75 × 14 × 48, इनको गुना कर दीजिए, और गुना करने के बाद आपको 50,400 आएगा। 8 पंचे 40, 0 तो बे करेगा, देख लीजिए। देखिए रुपया, ये आंसर होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसी में डिजिट चेंज रहता है। और इनको इस तरह से बनाइएगा, पहले क्षेत्रफल निकालिएगा, और 1 वर्ग मीटर कर दिया तो क्षेत्रफल से गुना कर दीजिएगा। रुपया को 1 मीटर का जो खर्च है उसको यदि इतना से कर देंगे तो पूरा का निकल जाएगा खर्च। चलिए अगला हम सवाल करते हैं। एक समांतर चतुर्भुजाकार खेत, 2 आसन भुजाएं 39 मीटर और 25 मीटर है, तो 35 रुपये प्रति मीटर की दर से चारों ओर घेरने का खर्च। देखिए एक समांतर चतुर्भुजाकार खेत है, खेत किस आकार का है,
बेचा है समांतर चतुर्भुजाकार का। देखिए ए बी सी डी, चारों ओर घेरने का। तो सभी को चारों ओर घेरने का में क्या निकालना पड़ेगा, हमको परिमाप निकालना पड़ेगा। और परिमाप निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कितना कितना आसन भुजा दिया है, 39 और 25। तो ये 39 मीटर है और ये क्या है 25 मीटर। तो ये भी 25 है, तो ये भी आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। हमने पहले बताया कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। और याद रख लीजिए समांतर चतुर्भुज का कोई भी कोण समकोण नहीं होता है। जब भी समकोण होगा तो समांतर चतुर्भुज आयत हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज का दोनों भी कर्ण आपस में बराबर नहीं होता, जब भी बराबर होगा तो वो आयत हो जाएगा। क्योंकि आयत का विग्रह भाई है समांतर चतुर्भुज। इस प्रकार से वर्ग का विग्रह भाई समचतुर्भुज, उसी प्रकार से आयत का विग्रह रूप समांतर चतुर्भुज। चलिए सवाल में चलते हैं। अब यहाँ पर ए आपको कितना है 39 मीटर और बी कितना है 25 मीटर। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप हमने बताया, परिमाप 2 इंटू ए प्लस बी कितना हुआ 2 इंटू 39 प्लस 25 9 5 14 3 2 5 1 6 64 दूनी कितना 4 दूना 8 6 दूना 12 128 मीटर। ये तो हुआ परिमाप। तो 128 मीटर पूरे माप हुआ। और 35 रुपये प्रति मीटर की दर से घेरने का खर्च है। 35 रुपये प्रति मीटर की दर से घेरने का खर्च है। इसीलिए चूंकि 1 मीटर का खर्च आपको दिया हुआ है कितना 35 रुपया, ठीक है। इसीलिए कितना मीटर है 128 मीटर का खर्च सीधे गुना हो जाएगा 128 गुने 35 कितना होता है 44 गुना करिएगा 8 पंचे 40। देखिए 4480 रुपया होंगे गुना, जब इनको गुना कर दीजिएगा ये नंबर आंसर होगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आराम से करिएगा आप लोग। देखिए मैं सवाल का रिपीटेशन नहीं कर रहा हूँ। समांतर चतुर्भुज में यही 3 से 4 टाइप क्वेश्चन आने की संभावना रहता है। कारण है केवल डिजिट चेंज रहता है। आप इस सवाल के पैटर्न को समझिएगा किस तरह से पूछे जाते हैं। मात्र 3 से 4 टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए फिर हम जब इन पर क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, वो ज्योमेट्री का जब हम सेशन करवाएंगे तो समांतर चतुर्भुज का शानदार क्वेश्चन उसमें भी लेके आएंगे। उसमें भी ज्योमेट्री में 5-10 टाइप होते हैं, 5 टाइप उसमें भी लगभग है। फिलहाल अभी क्षेत्रमिति का क्षेत्रफल और परिमाप संबंधित क्वेश्चन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन 5वां लास्ट। देखिए एक समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि AB 2x + 5 है, CD y + 1 है, AD y + 5 है और BC 3x - 4 है, तो AB अनुपात BC का ज्ञात करने। देखिए बहुत बार क्वेश्चन ये 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम क्या करें, चित्र बना लीजिए। देखिए चित्र बनाए समांतर चतुर्भुज का ABCD। हमने पहले बताया कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। क्या कहे, आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो चलिए ABCD में AB कितना है 2x + 5। AB कितना है, यहाँ देखिए AB 2x + 5, 2x + 5। देखिए क्या दिया है, फिर क्या दिया है CD y + 1। CD कितना दिया है y + 1। फिर क्या देखिए AD कितना दिया है y + 5, AD y + 5। और BC कितना दिया है 3x - 4। तो हमने अभी अभी आपको बताया कि समांतर चतुर्भुज का शर्त होता है हमेशा, देखिए ध्यान दीजिए, AB बराबर क्या होता है CD, आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो AB कितना है, देखिए यहाँ पर AB है 2x + 5 और CD कितना है y + 1। देखिए 2x - y, इसको इधर ला लीजिए, इधर को इधर भेजिए। तो एक में से कितना -5, 2x - y बराबर -4। समीकरण इसको 1 मान लीजिए। पुनः देखिए उसी प्रकार से AD बराबर कितना BC, AD कितना है y + 5 और
BC कितना है 3x माइनस 4। अब देखिए इसको उधर भेज दीजिए तो 3x माइनस वाई, और इसको इधर भेज दीजिए तो 5 प्लस 4 माइनस इधर प्लस हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर कितना 9। इसको समीकरण क्या माने 2। देखिए इसको 1 और इनको 2, देखिए दोनों में समीकरण देखिए चिन्ह एक ही जैसा है, और ये दो चवाल रखे समीकरण हो गया। चिन्ह एक ही जैसा जब हो तो हम घटाने पर इसमें से क्या कर देंगे घटा देंगे। समीकरण एक में से समीकरण को क्या कर देंगे घटा देंगे। देखिए क्या है 2x माइनस वाई बराबर -4 है, यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 9 है। देखिए माइनस दीजिए प्लस है तो यहाँ प्लस दीजिए यहाँ माइनस दीजिए, ये कैंसिल माइनस कितना हो जाएगा 9 4 13, और यहाँ कितना हुआ 3 2 कितना हुआ -x। देखिए इधर भी -x है इधर भी माइनस क्या हुआ प्लस x बराबर कितना हुआ 13। चूंकि अब यहाँ क्या माने हैं देखिए चूंकि 2x माइनस वाई बराबर कितना है -4, x का मान भरिए 13 दूना कितना हो जाएगा 26 माइनस वाई बराबर -4, या y बराबर इसको इधर भेज दीजिए 26 प्लस 4 कितना हुआ 30, y बराबर कितना हुआ 30। तो चलिए अब क्या निकालें कह रहा देखिए अनुपात ए बी अनुपात BC। देखिए ए बी अनुपात क्या चीज BC है रे, ए बी अनुपात BC। ध्यान दीजिए ए बी कितना है ध्यान दीजिए आप लोग ए बी कितना है तो 2x का मान कितना निकाले हैं 13 दीजिए प्लस 5, फिर देखिए BC कितना है BC 3x माइनस 4 3x 3 बोले कितना 13 है ना -4। चलिए 13 दूना 26, 13 दूना 26 5 31, और 13 39 में से 4 का कितना हुआ 35, 31 अनुपात 35, 31 अनुपात 35। देखिए अच्छा सवाल है ये C नंबर, बहुत VVI क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, आप इनको कर लेंगे। और देखिए समांतर चतुर्भुज में इसी प्रकार का जो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन डाल देता है विद्यार्थी की समझ को मापने के लिए। तो पुनः हम कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोग के बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कल इस 5 सवाल को अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा, पेन पेपर प्रैक्टिस, अर्थात इस सवाल को आप कॉपी पर प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। पुनः कल हम नए टॉपिक के साथ समांतर चतुर्भुज के बाद हम समचतुर्भुज फिर समलम चतुर्भुज इस तरह से आएंगे। मेंसुरेशन के सारे टाइप को हम बता देंगे। देखिए टाइप सीखिए, सवाल डिजिट जो है ना वो सेट मतलब बदलते रहते हैं। चलिए अगला दिन आप पूरे जोश और खरोश के साथ नई दिशा ऑनलाइन क्लास से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।